चलिए शुरू किया जाए। आपके पास 3 मशीन होगा, एक 2 लाइनेक्स का और एक विंडोज़ का। तीनों में सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? अगर तरीके से देखा जाए तो तीनों पे होस्टनेम सेट कर लेना है, तीनों पे आईपी सेट कर लेना है, और तीनों मशीन पे या तो फायरवॉल में अलाउ कर लें या फायरवॉल को बंद कर लें, ऐसी लाइनेक्स को परमिशन कर लेंगे। उसके बाद तीनों पे होस्ट फाइल अपडेट करेंगे, तीनों पे होस्ट फाइल। तो कम से कम आपको क्या स्टेप फॉलो करना है मैं लिख देता हूँ। अगर इतना आप याद रखते हैं या फॉलो करते हैं तो कभी कोई इशू आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है जब आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या, अगर मैं स्टेप की मैं बात करूँ तो नोटपैड वाली फाइल खोलो जी। पहला हम अपने पे लिखने हैं, कीबोर्ड पे लिख दें। आप भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रन खोलिए ना विंडोज आर फिजिकल मशीन पे और लिखिए नोटपैड। नोटपैड गलत हो रहा है, नोटपैड एंटर कीजिए। लिखिए कॉमन टास्क that has to be performed on common task that has to be performed on all systems that are connected in a network एक नेटवर्क में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है सब पे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? नंबर एक सेट होस्ट नेम चलिए आगे बढ़ो। बड़ा सेट होस्ट नेम फॉन्ट पे जाना होगा जी, या व्यू पे जाइए तो जूम का ऑप्शन है, जूम इन। सेट होस्ट नेम नंबर 2 सेट आईपी एड्रेस अपडेट होस्ट फाइल। हाँ हो गया। नंबर 3 अपडेट आईपी एड्रेस नंबर 4 स्टॉप फायरवॉल नंबर 5 स्टॉप एसई लाइनेक्स एसई सिक्योरिटी एसई लाइनेक्स एक साथ नंबर 6 अपडेट होस्ट फाइल होस्ट और फाइल अलग अलग लिखिए और होस्ट मत लिखिए, होस्ट्स लिखिए, एस लगा दीजिए। अपडेट होस्ट फाइल। अगली लाइन में आइए, चेक कनेक्टिविटी with each other using ping command. Check connectivity with each other using ping command by their name and IP. Check connectivity with each other using ping command by their name and IP. नेम से भी और आईपी से, दोनों से पिक करके देख लेंगे। 8 नंबर पे आते हैं,
अब जो भी इसके अलावा मुझे सर्विस कॉन्फ़िगर करना है उसके हिसाब से क्या करेंगे, इंस्टॉल। हाँ, उसके बाद लिख लेते हैं इधर कॉन्फ़िगर यम और माउंट या तो यम कीजिए या फिर माउंट कीजिए लोकल सीडी को, और माउंट लोकल सीडी रोम ऑफ RHEL, या तो यम कॉन्फ़िगर कीजिए या नहीं तो फिर लोकल लगाइए। नंबर 9 इंस्टॉल द रिक्वायर्ड RPM पैकेज दस नंबर, स्टार्ट द required service using systemctl command एक 11 नंबर कॉन्फ़िगर द अलग अलग नहीं रहता है, एक साथ रहता है, सही। systemctl command कॉन्फ़िगर द सर्विस इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि सारे सर्विस को कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता है, इसलिए लिखेंगे कॉन्फ़िगर द सर्विस इफ रिक्वायर्ड। 12 नंबर पे एक्सेस द सर्विस फ्रॉम अदर सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अदर किसको बोल रहा है, क्लाइंट को। एक्सेस द सर्विस फ्रॉम अदर सिस्टम, और अदर में किसको रखेंगे, क्लाइंट। हो गया। तो ये कॉमन स्टेप्स हमने लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाए, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो पहले 7 नंबर तक है वो तो हर सर्विस में आपको करना है, बार बार हमको बताना नहीं अब पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। ये समझ लीजिए टेम्पलेट की तरह। कुछ भी अगर यम करना हो, फलाना करना हो, सांबा करना हो, FTP करना हो, हर सर्विस के लिए आपको ये इतना स्टेप तो फॉलो करना है। फोटो लीजिए और शुरू कर दीजिए। इसका स्टेप्स का ले लीजिए ताकि बार बार ये खोलना ना पड़े, नहीं तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए, बार बार देख के करेंगे। तो ठीक तो है, लिख लिए तब और क्या चाहिए। टाइपिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड दोनों से। मान लीजिए इसको सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाना है तो इस पे IP क्या रखें, इस पे पहले IP देख लीजिए। देखिए इफ कॉन्फिग ENS33, अब होस्ट नेम देख लीजिए, सही है। अब इसके बाद देख लेते हैं फायरवॉल का स्टेटस।
अब उसके बाद देख लेते हैं गेट इनफोर्स। इस पे होस्टनेम भी सेट है, आईपी भी सेट है, फायरवॉल भी स्टॉप है, एसी लाइनेक्स भी परमिसिव है। कितना स्टेप कंप्लीट हो गया? 5। छठे पे क्या था? अपडेट होस्ट फाइल, ये नहीं किया गया। तो लिखेंगे VI ETC रूट ETC, हाँ उतना तो समझ गया। और होस्ट HOSTS, यूजर ETC के अंदर 5WD के यूजर की बात है। अब इसको सेव कर लेंगे LSRB, और ये सही तो है L क्लाइंट नहीं जी, तो उसका नाम क्या रखे हैं? LCLI 1 ही रखे हैं क्या? अरे वाह, तब तो सही है। एक W क्लाइंट रखे हैं, बहुत बढ़िया। सेव कीजिए इसको। तो ये 6 नंबर भी काम हो गया हम लोग का। क्या अभिषेक जी 7 नंबर पे क्या है? तो पहले तो दूसरे मशीन पे आ जाए, बाद में कनेक्टिविटी देखेंगे। अब पहले दूसरे मशीन पे आते हैं, वहां भी ये 6 काम हो जाना चाहिए। होस्ट नेम चलिए L क्लाइंट सही है। आईपी देख लेते हैं, if config ENS33, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब फायरवॉल चेक कर लेंगे। ये भी हो गया। आप होस्ट फाइल चेक करेंगे इसका। ये भी अपडेटेड है, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पिंग करके यहां से देखेंगे। तो लिखेंगे पिंग, अब पहले कंप्यूटर नेम से पिंग करते हैं। तो लिखेंगे सर्वर, क्या कह रहा है ये? आईपी इस पे है। अच्छा, आईपी से पिंग कीजिए जरा। 192.168.0.254 आ रहा है। नेम से अभी भी नहीं आ रहा है। कंट्रोल सी कीजिए और लिखिए सर्विस, लिखिए सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। अगर नाम से पिंग ना करे तो ये कमांड चलाना है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क सर्विस को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। पहले आईपी चेक करेंगे कि रीस्टार्ट करने के बाद प्रोफाइल चेंज हुआ या नहीं। आप पिंग करके देखिए सर्वर नेम से। हाँ क्या है भाई? नेम और सर्विस नॉट नो। अच्छा नहीं LSRB नहीं है, तो नाम सर्वर में रखे हैं। अच्छा, आपने होस्ट फाइल में क्या मेंटेन किया? LSRB होस्ट फाइल में। एक बार देखो तो, हम लोग नहीं ध्यान दिए थे। ओके, यही क्या यहाँ बदलिए। इसका नाम सर्वर है तो सर्वर है ना रखिएगा। यहाँ चेंज करना इसीलिए। इसको भी कर देते हैं सर्वर। हाँ, तो दोनों पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया।
आने लगा। यहाँ से पिंक कर लेते हैं एल क्लाइंट 1 लिख करके। आ रहा है। चलिए अब तीसरे मशीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नाम देखने के लिए रन खोलेंगे, लिखेंगे sysdm.cpl। हाँ लिखेंगे sysdm.cpl। इसमें जाएंगे चेंज वाले बटन पे। चेंज का एक बटन बना होगा, इसमें कहाँ चलेंगे हम लोग, नाम बदल करके W क्लाइंट करेंगे। यही ना प्लान था, तो W क्लाइंट लिखिए। बड़ा में लिख रहे हैं दिक्कत होगा, सब स्मॉल में लिखिए। नहीं गलती कर दी है वो। ओके कीजिए। वो गलती क्या की है यहाँ पे, फिर से जाइए चेंज में, इसी में चेंज पे। अब कर ही नहीं देगा। चलिए रीस्टार्ट क्लोज कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। बेसिकली चेंज क्या करवाना था मालूम, लाइनेक्स का सारा मशीन रहता है माई ग्रुप, अब विंडोज का सारा मशीन रहता है बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप। तो जब आप शेयर्ड कंटेंट को एक्सेस करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, नहीं एक्सेस करना चाहिए। लाइनेक्स का अगर कोई भी कंटेंट जो शेयर किया गया है उसको आप विंडोज से एक्सेस तभी कर पाओगे जब दोनों सेम ग्रुप में रहेगा। या तो लाइनेक्स वाले को वर्क ग्रुप में करो या विंडोज वाले को माई ग्रुप में करो। तो इसी वाइडर एस्पेक्ट में बोल दिए, डोमेन नहीं, उसको वर्क ग्रुप भी बोलिए और डोमेन भी बोलिए। हाँ डोमेन रहता है, लाइनेक्स में भी डोमेन कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन उसके लिए निस नाम का सर्विस होता है, NIS। अब विंडोज में डोमेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ADDS नाम का सर्विस। यहाँ पे जब ये वर्क ग्रुप लिखा हुआ है ना, वहाँ पे टाइप करेंगे क्या, माई ग्रुप। हाँ कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में लिखे हुए नहीं करता। और माई ग्रुप का स्पेलिंग सही होना चाहिए, माई ग्रुप GROUP सही है। ओके कीजिए। हाँ बिल्कुल मांगेगा। तो रीस्टार्ट के डर से थोड़ी किसको छोड़ देंगे। विंडो में हर चीज को अच्छा सर, इसमें ये लाइनेक्स का दो क्या बनाया हुआ है, दो सिस्टम बनाया हुआ है, दो मशीन बना हुआ है जिसपे लाइनेक्स इंस्टॉल है, और एक मशीन वर्चुअल बनाया गया जिसपे विंडोज इंस्टॉल है। और इन तीनों को नेटवर्क में एक साथ हम लोग यूज करेंगे अलग अलग सर्विस को इम्प्लीमेंट और क्रॉस चेक करने के लिए। जो सर्विस इम्प्लीमेंट वर्चुअल बनाया। हाँ सब वर्चुअल है। अच्छा, ये वर्चुअल बनाने के लिए ये कौन सा बेस्ट है? जैसे अभी इसमें हम तो ओरेकल भी हम वर्चुअल भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा फीचर कम है,
VMware यूज़ कीजिएगा, ये पॉपुलर ज़्यादा है, फीचर ज़्यादा है अभी। अब आज के डेट में बोले कि याहू और गूगल कौन सा सर्च इंजन ज़्यादा है, तो गूगल है। तो उसी तरीके से हर चीज़, तो सही बेस्ट कौन सा होगा? अगर फीचर ज़्यादा चाहिए सर, तो फिर ये यूज़ कीजिए VMware। लेकिन VMware थोड़ा पेटू टाइप का है, इसका खुराक ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगर आप में रैम कितना है, 8 का, तब यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। VM यूज़ कीजिए। और अगर थर्ड पार्टी से बचना है तो हाइपर भी यूज़ कीजिए। विंडोज़ है ना, विंडोज़ के पास हाइपर वी नाम का एक होता है, हाइपर वी इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें भी आप वर्चुअल PC बना सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन के लिए एक अलग क्लास हम रखेंगे। वर्चुअलाइजेशन का अलग अलग लेवल भी होता है, लेवल 1, लेवल 2। अब लेवल 1 में भी 2 टाइप है। एक हो गया कि हम डायरेक्ट यूज़ करें ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी फीचर्स को, एक हो गया कि किसी थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करें, और एक हो गया कि डायरेक्ट हम क्या बनाएं, एक ESXi सर्वर बना दें, मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर ही वर्चुअल मशीन बना दें। अभी क्या होता है कि हार्डवेयर के ऊपर OS चढ़ाते हैं, OS के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तब जाकर VMware बनता है। और एक हुआ कि नहीं, डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर क्या चढ़ा, डायरेक्ट वर्चुअल मशीन बना, OS का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वर्चुअल मशीन। तो इसको बोलते हैं टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन। चलिए, ये भी हो गया। अब जरा आगे का प्रोसेस करें। पहले तो नाम बदल दिए, ग्रुप चेंज कर दिए। अब ncpa.cpl लिखेंगे, इसका IP बदलने या देखने के। ncpa.cpl इसको और ऊपर थोड़ा ड्रैग करो, तो इसको ऊपर ड्रैग करो। नहीं वर्चुअल लिनक्स वगैरह तो ठीक चल रहा है, इसका विंडो जाइए इथरनेट 0 पे। लिनक्स वगैरह सही चल रहा था, ये विंडोज स्लो है। किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना हो कि देखो लाइनक्स विंडोज में क्या था। प्रॉपर्टीज में आएंगे इसमें। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज में आएंगे इसमें। नम ब्लॉक ऑन नहीं है, इसलिए काम नहीं कर रहा है, स्लो की वजह से नहीं है। नम ब्लॉक ऑन कीजिए, अब टाइप कीजिए। जीरो डॉट डॉट डॉट, हाँ 254 है।
टू इसका टैप नीचे बढ़ते आइए, बढ़ते आइए, प्रेफर डीएनएस में डाल दीजिए 192.168.0.254। नहीं ओके। गेटवे तब डालना जरूरी होता है सर जब इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन करना हो। अगर विद इन नेटवर्क बात कर रहे हैं तो गेटवे की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे देखिए ना, हम लोग इधर बैठे हैं, अपने काम में मशगूल है, आप कोई फर्क पड़ता है गेट खुला है कि बंद है, गेट कहाँ है? हम लोग को गेट का असली जरूरत कब पड़ेगा? जब इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना। क्या हो गया? हमको लग रहा था कि डिवाइस फंस रहा है क्या? आईपी डाल दिए, होस्ट में बदल दिए, अब क्या करना है इस पे? फायरवॉल। तो रन खोलो, इसमें फायरवॉल कैसे ओपन होता है? रन सबमिट आप लास्ट में सीखिए। कंट्रोल पैनल को शॉर्ट में CPL। क्या बता रहा है? नहीं सर, लॉगिन नहीं कर रहा। अपने टीम में राशिद जी को शामिल कर लो, ये भी रहेंगे तुम्हारे टीम। हार्डवेयर से संबंधित प्रॉब्लम तुम देखना, सॉफ्टवेयर वाला वो देखे। हो गया ना फायरवॉल भी? ऐसी लाइनेक्स यहाँ नहीं होता है, वो तो लाइनेक्स का। अब यहाँ लिखो CMD या यहीं पे लिखो पिंग PING। हाँ, उसके बाद IP या कंप्यूटर में तो IP डाल देते हैं 192.168.0.254। वहाँ तक पिंगिंग है अपना। चलिए अब क्या करना है अभी हम लोगों को अभी FTP कंप्लीट करना है ना कि खुशार? FTP कंप्लीट करना स्टार्ट किया जाए। तो पहले सर्वर पे आते हैं जिसको FTP सर्वर बनाना है। FTP क्यों बनाते हैं? फाइल ट्रांसफर के लिए। क्या करेंगे? यम है कि नहीं कॉन्फ़िगर, पहले ये देख लेंगे। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे क्लाइंट का कमांड चला करके कि यम है कि नहीं? हाँ, लिखिए यम स्पेस रेपो लिस्ट। है मेहनत रंग ला रहा है। राशिद खान में नहीं दिख रहा है कि तरक्की है। अब लिखते हैं यम इंस्टॉल और उसके बाद VSFTP D नहीं स्टार लगा दो। Ctrl+Z अप एरो की। कैसे इंस्टॉल तो है ही, अगर इंस्टॉल नहीं रहता तो यम नहीं कॉन्फ़िगर रहता। और रही बात
कंट्रोल सी करो, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। FTP इस पे है रनिंग, इस चीज को कंफर्म करने के लिए लिखो सिस्टम CTL स्टेटस VSFTPD। यही ना तरीका होता है वेरीफाई करने का। ये तरीका तो लिखो सिस्टम CTL स्टार्ट। अब फिर से वही पुराना वाला स्टेटस देख लेंगे। चलिए रनिंग है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अगर FTP सर्वर हमें बनाना था तो FTP सर्विस इंस्टॉल कर दिए, उसको स्टार्ट कर दिए। अब बाय डिफॉल्ट रूट यूजर को अलाउड नहीं होता है FTP लॉगिन, ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो आ जाओ किसी दूसरे मशीन पे, क्लाइंट साइड पे। लिखेंगे FTP स्पेस IP लिखेंगे FTP स्पेस IP डालेंगे सर्वर का, एंटर। अब FTP कमांड नॉट फाउंड, ऐसा तभी आएगा जब इस पे FTP इंस्टॉल नहीं रहेगा। तो FTP इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे yum install FTP। हाँ स्टार लगा दीजिए। यस कीजिए। क्या बात है, यम का फायदा तो दिख रहा है और आनंद उठा भी रहे हैं यम का फायदा। चलो अब दोबारा क्लियर कर लो पहले स्क्रीन को। लास्ट टाइम जब FTP कमांड यूज किए थे तो लिनक्स क्लाइंट क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं पता FTP क्या है। अब लिखता हूँ वापस से FTP, एरर खत्म। तो अगर वैसा एरर आएगा तो क्या समझेंगे कि वो RPM इंस्टॉल नहीं है, वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है। अब मुझे यहाँ यूजर नेम में रूट ही डालना है, लिखेंगे रूट। पासवर्ड डालता हूँ रूट का, साफ साफ डिनाई कर गया, देखो पासवर्ड पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि रूट यूजर अलाउड नहीं रहता है। अब यहाँ पे करो कंट्रोल C, कंट्रोल Z। अब दोबारा ट्राई करो वही FTP, और यहाँ कोई दूसरा यूजर अकाउंट बना हुआ है सर्वर पे। हाँ तो डालो, इससे देखना लॉगिन कर जाओगे आप। कर गए? अब कंट्रोल Z कर लो, बस ये दिखाना था पहले। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, रूट को अलाउ करना है ओवर द FTP, ताकि रूट यूजर से हम FTP सर्वर पे लॉगिन करके फाइल ट्रांसफर कर सकें। तो इसके लिए मुझे सर्वर पे आना पड़ेगा। आते हैं हम लोग सर्वर पे। सर्वर पे क्या लिखेंगे आप? सर्वर पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे VI, ये पहले लिखो CD स्पेस etc /FTP और टैब दबाओ तो एंटर। CD स्पेस etc /VS, अब टैब दबाना तो VS लिख करके हाँ एंटर मार दो। अब लिखो यहाँ पे आके LS। अब यहाँ पे मुझे 3 फाइल दिख रहा है, बट इसमें से हम लोग अभी कौन सा फाइल यूज करेंगे? अभी हम लोग फाइल यूज करेंगे ये वाला है, user_list वाला। कौन सा फाइल? user_list वाला। तो क्या लिखेंगे? VI user_list। एंटर करेंगे।
देखो तो इसमें क्या लिखा गया है, फॉर यूजर्स दैट आर डिनाइड। इसके लिस्ट में रूट भी है, तो हटा दीजिए यहाँ से रूट को अभी। अब सेव करिए फाइल को। अब FTP सर्विस को रीस्टार्ट कीजिए। जब भी कोई चेंजेस कीजिए तो उससे रिलेटेड जो सर्विस है उसे रीस्टार्ट कीजिए। कोई जरूरत नहीं। अब चलिए आइए क्लाइंट साइड पे, स्क्रीन को साफ कीजिए पहले। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ, FTP और सर्वर का IP है। डायरेक्ट लिखो FTP सर्वर। FTP और नाम क्या था, सर्वर, तो उससे भी कर सकते हो। हाँ, रूट डालेंगे यहाँ पे। पासवर्ड, क्या बात है, अंतर समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम क्या किया था, डायरेक्टली डिनाई कर गया था। पासवर्ड डाल दो सही, गलत डाले हो फिर से ट्राई करना होगा, ऐसे थोड़े ना होगा। अब Ctrl+Z, हाँ सही डाल दो। Ctrl+Z, लिखो VSFTP और सर्वर, एंटर। नहीं ना, SFTP लिखो, SFTP सर्वर। यस, डालो रूट का पासवर्ड। यहाँ पे तो यस पूरा लिखना होता है, तो वाई हाँ, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। अब करना क्या है, रूट से लॉगिन करके हम लोग कहाँ पे, FTP सर्वर पे। अब देखना है कि करंट डायरेक्टरी कौन सा है, तो लिखेंगे PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए PWD। तो रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, रूट है ना। अब लोकल डायरेक्टरी अगर देखना है तो लिखेंगे LCD, लोकल डायरेक्टरी। LCD कमांड के बाद क्या कह रहा है कि आप लोकल डालो, है ना। अच्छा, खाली CD लिखो तो ओहो, ठीक है। अब हमें कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं और रूट पे आकर के इसमें आइए, किस वाले पे, सर्वर पे। लिखिए CD और एंटर। यहाँ लिखिए टच F, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक डॉट 11 कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर। अब एक करंट लोकेशन पे 11 को फाइल बना दिया हुआ है एक बार में, LS करके देख सकते हैं। यस, अब इसमें से एक फाइल को भी डाउनलोड करना है मुझे इस लोकल मशीन पे, यहाँ इस मशीन पे क्लाइंट साइड पे मुझे ये वाली फाइल चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम,
लिखेंगे गेट यहाँ नहीं, क्लाइंट साइड पे आएंगे और क्या लिखेंगे गेट और इसको बाहर रखा है। हाँ बाहर आके इस वाले मशीन पे आना है, क्लाइंट वाले पे। अच्छा बाहर आ गया इससे? नहीं बाहर नहीं आना था, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा पहले। और सर्वर डालिए पासवर्ड, कोई है क्या? गेट और फाइल का नाम एंटर आ गया। अब एक साथ मल्टीपल फाइल लाना है, तो इससे पहले हम चाहेंगे कि बार बार हमसे ना पूछे, तो पहले लिखेंगे प्रॉम्प्ट। तो इंटरैक्टिव मोड बंद हो जाएगा, लिखिए प्रॉम्प्ट PROMPT एंटर। इंटरैक्टिव PROM सही तो है, प्रॉम्प्ट PROMPT। अच्छा लिखो mget स्पेस F1 नहीं, F1 तो ऑलरेडी है, F2 स्पेस F3 स्पेस F4 स्पेस F5। बस एंटर करते हैं, ये सारा का सारा फाइल यहाँ पे आया। फिर से लिखेंगे mget F3 कॉमा F4 कॉमा F5 एंटर। आप पैरों की मिटा दो, यहाँ कॉमा नहीं पड़ता है जी, कॉमा नहीं पड़ता है। F3 F4 F5 एंटर मारो। अब यहाँ देखना है कि ये फाइल आया कि नहीं, तो एग्जिट कर जाता हूँ पहले, यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले स्क्रीन को। उसके बाद लिखिए ls, देखिए तो फाइल आ गया F1 F2 F3 F4। अच्छा F2 नहीं आया, ओके। अब यहाँ एक फाइल बनाता हूँ मैं और उसको अपलोड करने वाले हैं, तो लिखिए फाइल बनाने के लिए क्या करिएगा, हाँ टच और लिखते हैं FF एंटर। अब इस FF वाले फाइल को यहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है। तो पहले लॉगिन करेंगे SFTP डालिए पासवर्ड। अब लिखिए पुट और फाइल का नाम FF एंटर। अब यहाँ आकर के देखिए, रिफ्रेश खाली LS कीजिए, FF नाम का फाइल आ गया। तो अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यही FTP का मेन यूज है। एक सेंट्रलाइज स्टोरेज कॉन्फ़िगर कीजिए, वहाँ से आप नेटवर्क में किसी भी दूसरे डिवाइस से फाइल वहाँ अपलोड कर। मल्टीपल कर रहे थे, वो एक एक करके जा रहा है। हाँ एक एक करके डालो ना, पुट डालो तो बस, mget लिखो ना। अच्छा उसको छोड़ो, हटाओ, पहले क्वेश्चन मार्क डालो। पहले क्या डालना है, क्वेश्चन मार्क, एंटर करो, क्वेश्चन मार्क और एंटर। कुछ नहीं बोला ये क्वेश्चन मार्क दिए थे। अब आया, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो क्या, ताकि देख सके। विंडोज का ही साइज बड़ा कर दो ना, बाद में छोटा कर लेना पूरा VM वाले में। इसको भी फुल स्क्रीन।
एम गेट वगैरह नहीं दिख रहा है इसमें। ऊपर होगा और ऊपर चलो, और ऊपर बोले तो इसी में stop। बाय से तो बंद होता है, बाय से ही शुरू हुआ है क्या? अच्छा नहीं दिया, कोई नहीं। तो एम गेट गेट दिखा रहा है, बस गेट दिखा रहा है ना, गेट ऑफ पुट दिखा रहा होगा। अब अब नहीं ना दिखा रहा है, तब नहीं काम करेगा। कोई नहीं, अब इसको बंद करते हैं। तो गेट और पुट तो रूट से करवा ही लिए। अब जरा आ जाते हैं कहाँ पे, विंडोज वाले मशीन, जरा वहां से भी कर ले। और इस बारे कुछ नया भी सीखेंगे। अब पाथ अभी तक चेंज करना नहीं ना सीखे हैं, अब पाथ चेंज करवाएंगे। रीजन क्या है पाथ चेंज करवाने का, वो देखना। विंडोज वाले मशीन पे आओ, हाँ CMD ओपन करेंगे, रन लिखेंगे CMD। यहाँ टर्मिनल की जगह पे क्या है, CMD। हम चलाते थे इतना सुबह थोड़ी वर्चुअल होता होगा। ठीक है, अब मान लो कि इस आधे स्क्रीन पे इसको रखना है, थोड़ा इसको अंदर में ही क्लिक करके, अंदर ये हाँ विंडोज आर, अंदर क्लिक करने का विंडोज आर, विंडोज प्लस राइट एरो की, हाँ अब अंदर क्लिक कीजिए CMD वाले और एंटर मारिए, क्लिक कीजिए एंटर मारिए, मारे नहीं। चलिए इसको पूरे स्क्रीन में लाइए, कीजिए CMD को लाइए पूरे में। लिखिए CD स्पेस डेस्कटॉप, इस लोकेशन पे कुछ फाइल बना देते हैं। फाइल बनाने के लिए लिखना पड़ता है यहाँ कॉपी कॉन, स्पेस पड़ेगा, कॉन कॉम नहीं, कॉपी कॉन और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए फाइल का नाम ले लेते हैं test.txt, test.txt, xt, एंटर। अब इसमें मैसेज लिख लेते हैं, कुछ एक अपने हिसाब से मैसेज डाल दो, एक लाइन का भी कम से कम। उसके बाद Ctrl+Z सेव करने के लिए एंटर। चलिए यहाँ फाइल सेव हो गया। अब इस फाइल को हमें अपलोड करके सीखना है, कैसे अपलोड करते हैं। और मल्टीपल फाइल को अपलोड करना है ना, तो एक फाइल और बनाइए, कॉपी कॉन, जैसे अभी हमने क्या बनाया, टेस्ट। एक बनाते हैं फन, एक बनाते हैं फन। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैसेज डाल
डिफॉल्ट जो बनता है उसको डैट फाइल बोलते हैं। बना दिए इसको। अब DIR करके देख सकते हो सर यहाँ नहीं काम करता क्या जूम के लिए? ना, लिखो DIR, सुन रहे हैं ना, जूम करना है लेकिन वो पीछे भी बोल रहे थे राशि जी। राशि जी को बोलने दीजिए, बता दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ये जो CMD वाला स्क्रीन में है ना बॉर्डर पे, कहीं भी उधर का लाइन पे प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज इसमें जाएंगे साइज फॉन्ट वाले पे, फॉन्ट पे यहाँ से साइज ले लेते हैं 24, है ना, और नीचे ले लेते हैं बोल्डो होगा नीचे, है बस। ओके कीजिए, अब राशि जी को सब दिखने लगे। ठीक है, आओ बड़ा, ये आपके ऑन डिमांड सीखा है, इसको आता भी नहीं था क्या DIR और एंटर करेंगे आप। तो एक फन नाम का फाइल है, test.txt। अब मुझे इन दोनों फाइल को कहाँ भेज देना है? सर्वर पे। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? FTP और सर्वर का नाम। अब यूजर नेम में डालेंगे यहाँ आनंद, क्या था दूसरा कोई नाम था? आनंद, एंटर। पासवर्ड आनंद के लिए तो लिखो यहाँ पे PROMPT, PROMPT। यस, ये भी काम किया ना। अब लिखते हैं इनपुट और फाइल का नाम क्या है? .txt स्पेस फन, एंटर। ये दोनों फाइल क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब देखना है कि अभी हमारा लोकल रिमोट रिपोजिटरी कौन सा है, कौन सा डायरेक्टरी में। तो लिखो इसके लिए pwd। तो अभी होम आनंद वाले में गया होगा। कहाँ गया होगा? आनंद के होम डायरेक्टरी में गया होगा। अब देखना है कि लोकल डायरेक्टरी कौन सा है। तो LCD टाइप हो गया है क्या? लोकल डायरेक्टरी कौन सा है वो भी दिखा दिया। लोकल डायरेक्टरी है इसका C यूजर्स ER आनंद और डेस्कटॉप। बढ़िया तो है, यहीं से तो फाइल उठा लिया। देखिए तो जरा इमरान जी क्या हो रहा है, एक बार मुआयना कीजिए तो। आप क्या करेंगे यहाँ पे एम गेट और मान लीजिए तो आप मत चलिए फाइल का नाम डालते हैं। हाँ? वहाँ क्या था फाइल का नाम? वो तो यहीं पे बना हुआ था, यहाँ से भेजा है उसको, वही लेके आए। हाँ, तो लिखेंगे F1 F1 स्पेस F2 स्पेस F3 स्पेस F4, हाँ F4, एंटर। अब
अब दोबारा ट्राई कीजिए, अप एरो की, हाँ एंटर। अब जरा इधर आइए, डेस्कटॉप पे देखिए तो फाइलवा पहले आया कि नहीं आया। हाँ मिनिमाइज करके देख लो, वो उसके बगल वाले पे नहीं आया। चलिए वापस आइए, वापस आइए, नीचे तो है ही खुला हुआ। कहाँ और लग रहा है, इसको मिटाइए, एम गेट को मिटाइए। लिखिए मोड या क्वेश्चन मार्क डालिए पहले, क्वेश्चन मार्क और एंटर। अब इतना कमांड यहाँ पे चलेगा। एम गेट तो चल भी करता है, कौन सी बड़ी बात। स्विचिंग टू ASCII मोड, लिखिए ASCII, 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 एंटर। अब लिखिए बाइनरी, BINARY। अब दोबारा लिखिए यहाँ पे एम गेट, एंटर। अभी भी क्या आ रहा है, स्विचिंग टू बाइनरी मोड। और तब क्या आ रहा था, स्विचिंग टू लिखिए प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, एंटर। अब लिखिए अप एरो की एम ग्रेड वाला चलाइए, दिक्कत है। फिर लिखिए तो ASCII, ASCII, एम गेट, अच्छा सिर्फ गेट से करो तो लिखो तो गेट, हर एक फाइल का नाम डालते हैं, एंटर। और लिखो तो PWD, ओहो ओहो, वहाँ पे है ही नहीं तो आप उठा कैसे सकते हैं। लिखिए यहाँ पे CD /root, स्पेस देते हैं, ये होता है रिमोट डायरेक्टरी, एंटर। फेल टू चेंज डायरेक्टरी बिकॉज आपके पास ऑथोरिटी नहीं। हाँ कहीं और जा सकते हो लेकिन रूट पे ना जा सकते, क्योंकि आनंद क्या है, क्रिएटेड यूजर। आप कुछ और जगह पे जा सकते हैं, जैसे लिखिए CD, और होम पे आप जाना चाह रहे हैं, लिखिए होम। अब लिखिए PWD, होम पे आ गए, चेंज हो गया। ओहो, ये सबसे बड़ा इशू था। आइए सर्वर पे, लाइनेक्स सर्वर पे, लॉगिन कर जाइए। लिखिए यहाँ पे CD स्पेस
cd space /home बस बस बस, हाँ रूट नहीं, /home, ठीक है, एंटर। अब लिखिए टच ff1 ff2 ff3, एंटर। अब आ जाइए क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड पे, हाँ विंडोज वाला मशीन, विंडोज क्लाइंट, हाँ विंडोज क्लाइंट, वही भी नहीं कर रहे थे तो दिक्कत आ रही है। हाँ अब लिखिए यहाँ पे, पहले लिखिए गेट, एक फाइल को लाते हैं और फिर एक बार में दोनों फाइल को लाएंगे, गेट और करते हैं ff1, एंटर। आ गया। अब लिखते हैं दोबारा अब, हाँ दोनों को एक बार, अब आपसे पूछ रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है। अब हम चाहते हैं कि अभी यस कर दीजिए, यस कीजिए। अब ये ना पूछे इसके लिए क्या करेंगे, हाँ प्रॉम्प्ट को टर्न ऑफ करके रखेंगे, यस कीजिए। अब आइए, सारा फाइल आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ आइए, सर्वर पे आइए, पहले अप एरो की कीजिए, अप एरो की, बस वहां से 4 5 6 कर दीजिए। 6 7 8, एंटर। अब आइए यहाँ पे, लिखिए प्रॉम्प्ट, अब वही mget ff6 7 8 आ गया एक बार में सारा फाइल, तो mget भी काम कर रहा है। अब हम इनको पे विंडो पे काम करता है, लिनक्स पे नहीं। अब क्या करना है, नहीं उस पर भी काम करता है, लेकिन आपको नॉर्मल यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, रूट को अलाउड नहीं रहता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब हम इसका रूट पे चेंज कर देना चाह रहे हैं, इसके रूट पे आ जाना चाह रहे हैं, तो लिखो वहां पे फिर से cd, अच्छा रूट पे तो बदलने नहीं देगा बिकॉज परमिशन है, कोई नहीं, हो गया कहानी, यही चीज था। अब मेन देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करोगे, तो आ जाइए सर्वर पे। फाइल तो ट्रांसफर करना सीख लिए ना, चाहे अपलोड हो या डाउनलोड हो, चाहे विंडोज का क्लाइंट हो चाहे लाइनेक्स का क्लाइंट, चाहे लाइनेक्स का क्लाइंट। अब यहाँ से मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना है, तो पहले लिखेंगे cd स्पेस etc, cd स्पेस etc vsftpd, vsftp टैब vs लिख के मार दो, ले लेगा, एंटर, एंटर। अब यहाँ पे लिखो ls, यहाँ पहले फाइल में तो चेंजेस करना सिखा दिया हमने, कौन से, ftp, ये यूजर अंडरस्कोर लिस्ट में नहीं, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, ftp यूजर्स में भी चेंजेस कर सकते हो, लिखो vi ftp यूजर्स, एंटर। इस फाइल में भी यूजर दैट आर नॉट अलाउड टू लॉग इन वाया एफटीपी, इसमें रूट अभी भी है, इसी वजह से रूट से लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, इसको जाकर हटा दो, तब जाकर के हम लोग को एसएफटीपी क्या यूज करना पड़ रहा था। अब एक बार VSFTP को नहीं, वो हटाए थे किस वाले से, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट से। एक बार VSFTP सर्विस को रीस्टार्ट कर लेंगे, systemctl रीस्टार्ट VSFTPD, हो गया। अब क्लाइंट साइड पे चलो, यहीं से कर लें, ये विंडोज वाले से ही कर लें, तो चलो एक बार कंट्रोल जेड करो, यहाँ बाय लिखो, BYE
बाहर जाने के लिए बाय। अब दोबारा FTP और सर्वर, यूजर नेम में रूट डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे उसका। यस, लॉगिन कर गया। तो फर्क समझ में आया? अब मुझे एक बार में, हाँ लिखो पहले PWD, रुको लिखो PWD, रूट में है। अब रूट से डेटा एक बार में लेके आना है, और इतना ही नहीं, अब लिखो यहाँ पे लोकल डायरेक्टरी देखना है, तो लिखो LCD, लोकल डायरेक्टरी है डेस्कटॉप। अब लिखते हैं mget, लेकिन उससे पहले इंटरेक्टिव मोड बंद करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम, कर लें। अब लिखते हैं mget F1 F2 F3 F4 F5, ये सब तो था ना। एंटर, क्या बात है, सारा फाइल आ गया, सब काम कर रहा है। तो दो फाइल में चेंजेस करना पड़ेगा सर्वर पे, एक FTP यूजर्स में और एक यूजर अंडरस्कोर लिस्ट में, जब रूट को पूरी तरीके से अलाउ करना है तो। अब आइए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बता के आज एंड करेंगे, CCA ने भी अभी पढ़ाना बाकी। आते हैं हम लोग vsftpd.conf पे, हाँ सर्वर, vi पहले vi, vsftp टैब मार दो ना, ले लेगा, नहीं लेगा, .conf। अरे गलत डाल दिए, एस्केप, सेव नहीं करना फाइल को, Q एक्सक्लेमेशन से। फिर से नाम देख के तो टाइप करना था, vsftpd.conf, vsftpd.conf, कॉन्फ में F छूट गया, अप एरो की, बस F जोड़ दो, एंटर। अब देखो दोनों में अंतर नहीं है, पहले का और ये वाला में। पहले इसको फुल स्क्रीन में करो, इतना जगह बचा हुआ क्या है, इसमें थोड़ी भैंस बांधना है। चलो फुल स्क्रीन में करो, इसको फुल स्क्रीन में लो समझने के लिए। हाँ, ये FTP का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो किस लोकेशन पे है वहां से शुरू हो रहा है, नीचे बढ़ते जाइए। हाँ, अब जैसे कि राइट इनेबल है, यस है, लोकल इनेबल यस है, एनोनिमस इनेबल यस है। इसमें पहला चेंजेस क्या करना चाहिए, हमें एनोनिमस इनेबल को नो कर देना चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि एनोनिमस लॉगिन ना हो। और नीचे बढ़ते जाओ, पहले देखो ना, बाद में ऑफ कर लेंगे। और आगे देखो, पोर्ट नंबर है यहाँ पे, कनेक्ट फ्रॉम पोर्ट नंबर 20, यस है। ये मैं दिखा रहा हूँ ट्रबल शूटिंग के लिए, कभी कनेक्शन ना हो पाए तो इसमें आगे चेंजेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर इनेबल क्या है, यस है। सर्विस का नाम क्या है, vsftpd है। और आगे बढ़ो, खत्म, दैट्स इट। तो इसको बंद करो। तो ये कहानी था आपका लाइनेक्स में FTP का। तो आज के लिए इतना ही। अब कल आप लोग इसका लैब एक बार अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हम कल बात करेंगे